So in the previous video we were getting some error in searching because there was an older record which was giving some problem. So if I search, let us see this time. See, it is fine. Whatever I saved is right now, has come right. So earlier there was a record here which was not correct, in which issue date was not proper, so I was getting some error. So see, it has what it has prompted is, let us see उसका नाम, उसकी issue date, return date और किसको issue किया था वो स्टूडेंट को उसने दिखा दिया। क्योंकि हमने जो कोडिंग की थी उसको आप ध्यान से देखें। हमने देखिए हमने ये इशू फ्रेम में क्या किया। अगर हम सोर्स में जाएं, हमने यहाँ पे जब सर्च की टर्न आई तो देखिए सब में हमने सेट टेक्स्ट कर दिया, लेकिन कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमने एक नाम सेलेक्ट करना है, विच मीन्स कि वो नाम जिसको इशू किया था वो दिखना चाहिए। अब उस नाम का एक इंडेक्स है, इसलिए हमने लिखा सेट सिलेक्टेड इंडेक्स, लेकिन वो इंडेक्स हमारे पास नहीं है। वो इट इज़ इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ आईडी इन द एरे। तो हम, क्योंकि डाटाबेस से हमें आईडी मिलेगा, तो हमने डाटाबेस से आईडी निकाला गेट लॉन्ग 6 से, और हमारा सारा का सारे जो आईडी हैं वो इस एरे के अंदर है। तो हमें इस आईडी को इस एरे में सर्च करना है। ऐसा करने के लिए हमने एक फंक्शन को एक क्लास में बनाया, एक अलग क्लास बनाई। ठीक है, अलग बनाने का ये फ़ायदा है कि हम इसको बड़े सारे फ्रेम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लास है और ये उसका फंक्शन है, इसको हम एरे और आईडी पास करते हैं, और ये लीनियर सर्च का लॉजिक है। अगर मिल जाएगा तो ब्रेक करेगा और बाहर आके इंडेक्स रिटर्न करेगा, और मिलना कंफर्म है क्योंकि इसी में से सेव किया था, इसी में ही ढूंढ रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो हमें वो पोजीशन मिल जाएगी जिस पोजीशन पे आईडी स्टोर्ड है, और वो पोजीशन सेलेक्ट हो जाएगी तो वो वाला नाम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोड आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको डाटाबेस से अगर आपको आईडी मिल रहा है और आपको एरे में सर्च करके नाम डिस्प्ले कराना है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारा नाम डिस्प्ले हो गया। अब इसके आगे हम अपडेट का कोड करेंगे, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अपडेट का कोड लगभग सेव जैसा ही होता है। तो हम फिर कॉपी कर देंगे सेव वाले कोड को, ये रहा, क्योंकि कंडीशन सेम होती हैं और लगभग ये सेम रहता है। तो विल जस्ट सेव एंड पुट इट हेयर। ठीक है जी, इसमें अब हमने क्या करना है, अगर ये सब कुछ नहीं भरा तो एरर, और यहाँ पे आ जाता है अपडेट लाइब्रेरी, यहाँ आ जाता है सेट। ठीक है, हमें क्या क्या चेंज करना है। बुक नेम इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑथर नेम इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इशू डेट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रिटर्न डेट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद स्टूडेंट आईडी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेयर इशू आईडी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो टोटल क्वेश्चन मार्क हो गए 6, 1 से लेके 5 तक तो यही हैं। ठीक है जी, और 6 नंबर पे pst डॉट सेट लॉन्ग, इसमें नंबर 6 आ गया, और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, इशू आईडी वेरिएबल से, जो कि हमने सर्च के वक्त जिसमें वैल्यू निकाली थी। तो ये आपका पुराना लॉजिक है जो आपने सिंपल फ्रेम्स में सेव सर्च अपडेट किया, उससे मिलता जुलता है। ये यहाँ पे निकाला था और इशू आईडी में यहाँ पे डाल दिया, तो ये अब अपडेट कर देगा। तो अगर मैं अब इसको रन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे फिर से लेटर सी सेव कर देता हूँ और सर्च करता हूँ, तो ये परनीत को इशू की थी। अब मैं लेटर से इसको अब मैं इसको सोनू को इशू करता हूँ। मैंने अपडेट किया। ओके, सम एरर इज़ देयर। क्या एरर थी, नो वैल्यू पैरामीटर फॉर 7। डू वी हैव 7 क्वेश्चन मार्क्स, लेट अस फाइंड आउट। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मार्क्स आर देयर। ओ सॉरी, ये हटाना भूल गया मैं, इसलिए गलती हो रही है। ठीक है जी, तो फिर से रन करना होगा। लेट अस फाइंड अगेन। पहले सर्च करना ज़रूरी है, सर्च करेंगे तो वैल्यू मिलेगी। अब हमने नाम चेंज किया, अपडेट किया, इशू आईडी इन स्पेलिंग गलत हो गए, फिर से सेव किया, फिर से रन करते हैं। तो एरर देख के समझ आना बहुत ज़रूरी है कि क्या गलती हो रही है। अब रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया। तो मतलब अगर मैं फिर से एक बार और सर्च करता हूँ,
तो देखो अब ये सोनू को इशू हो गया, तो ये सही आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये सेव सर्च अपडेट का कोड पूरा हो गया 4 वीडियोज़ में। ठीक है, आप ध्यान रखें क्या क्या किया हमने, सारा देख लें। सबसे पहले हमने देखिए एक इसमें एक एरे लिया है और एक वेरिएबल जो पहले भी हम लेते हैं, और बिल्कुल ऊपर जहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है डिज़ाइन के पीछे, उसमें हमने इनिट कंपोनेंट्स के नीचे आके कनेक्शन क्लास बनाई, एरे को इंस्टेंशिएट किया, कनेक्ट किया, और हमने पॉपुलेट किया उसके अंदर फॉरेन की वैल्यूज़ को। तो देखिए अगर आपके फ्रेम में 2 फॉरेन कीज़ हैं तो इतना काम आपको 2 बार करना है, मतलब दोनों फॉरेन कीज़ के लिए अलग अलग करना होगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट फॉरेन की था, तो मैंने स्टूडेंट टेबल से उसका आईडी और नेम यहाँ पॉपुलेट किया है। नेम कॉम्बो बॉक्स के अंदर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जा रहे हैं, और आईडी मेरे एरे के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसा काम आपको उतनी बार करना है, ये पूरा काम इंटीजर इंडेक्स से लेके और यहाँ तक ये उतनी बार करना है जितने आपकी फॉरेन कीज़ हैं। मतलब कनेक्ट डिसकनेक्ट के अंदर ही आप, मतलब इतना काम आप रिपीट करें। अगर 2 फॉरेन की हैं 2 बार करें, अगर 3 है तो 3 बार करें, इतना इतना काम। अलग अलग टेबल की वैल्यूज़ आएंगी, अलग अलग एरे के वेरिएबल्स लें, अलग अलग वेरिएबल लें, सारा कुछ रिपीट करें अकॉर्डिंगली। उसके बाद फिर ये सर्च का कोड है। सर्च के समय क्या हो रहा है कि सब कुछ हम ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन जो डाटाबेस से 6th वैल्यू आ रही है वो आईडी है। आईडी दिखाने की कोई जगह नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, उस आईडी को इस एरे में सर्च कर दिया। एरे में मुझे उस आईडी की पोजीशन मिल गई, उस पोजीशन की आइटम सेट सिलेक्टेड इंडेक्स, उस पोजीशन की आइटम मैंने कॉमा बॉक्स में डिस्प्ले करा दी। ठीक है, सेव मैं पहले समझा चुका हूँ, बिल्कुल सही समझ में आया होगा, और अपडेट भी ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस आपको 1 बाय 1 देखने हैं, और देखने के बाद फॉलो करके और आपको ये सारा काम करना है, सो दैट आप किसी भी फॉरेन की वाले फ्रेम पे ये काम कर पाएँ।